physically challenged. Official burden brought about by adding another official language. We will persevere with our efforts to introduce Hindi as an official language at the United Nations. Have already been added, about half of them abroad. A fair degree of language. Motions have been moved by Dr. Raghuvansh, number 31, relating to the Ministry of External Affairs. Shall I put all cut motions to the vote of the House together, or does the honourable member want any particular? I think the noes have it, the cut motions are negative. I shall now put the demand for grant relating to the Ministry of External Affairs to the vote of the House. The question is that the respective sums not exceeding the amounts on revenue account and capital account shown in the third column of the order paper be granted to the President of India out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of... मैं आपका मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने आज अपनी सारी चर्चा रखी, अपना एड्रेस रखा, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका मैं भाई साहब अभी मैडम अभी बुला रतन सिंह जी 2 मिनट वही गल हो रही है, वो सेम ही बात है। 1 मिनट बैठ जाओ ना, बैठो, 2 मिनट वही सेम ही बात है। आपको भी बुलाएंगे, बैठ जाइए। 2 मिनट अभी 2 तो क्लैरिफिकेशन पूछ रहे, बैठ जाइए। हाँ देंगे, मेरे बात देंगे। इसके बारे में उत्तर देते हुए आपने कहा कि वहाँ के काउंसिल जनरल बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और आपने स्थिति पर संतोष भी जाहिर किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ अध्यक्ष के माध्यम से कि वहाँ स्थिति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। अभी परसों वहाँ के बच्चों ने मुझसे बात की है, 20 बच्चे कॉन्फ्रेंस कॉल पर आए थे और रो रहे थे, और बाद में आडवाणी जी ने मुझे बताया कि उनसे भी उनकी बात हुई है। आप कहते हैं कि बच्चे जेल में हैं, वहाँ उनका ये कहना है कि 60 बच्चों को एनटीए इशू हुआ है। एनटीए का मतलब है नोटिस टू अपीयर, जिसमें उन बच्चों को बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है और वो लिम्बो में उनका भविष्य आकर के खड़ा हो गया है। वो एम्बेसी से करते हैं कांटेक्ट, काउंसिल जनरल से करते हैं, कहीं से उनको राहत नहीं मिल रही है। एक औरत, एक बच्ची वहाँ खड़ी केवल ये कह रही थी, मैम मुझे केवल भारत वापस बुला लीजिए, मैं टिकट देने को तैयार हूँ, लेकिन उसको भारत भी आने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, एक लेडी वहाँ प्रेग्नेंट 5-6 साल तक ना इंडिया आ सकेंगे, ना वहाँ उन्हें कुछ करने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जो जानकारी आपको दी जा रही है वो सही नहीं है। हमें लग रहा था स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि पहली जो आपकी बयान आया था हमें लगा सरकार पहल कर रही है, लेकिन 2.5 महीने बाद भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। आप और सोर्सेज से पता करिए, बच्चों की हालत बहुत चिंताजनक है, उनके पेरेंट्स यहाँ परेशान हैं, बच्चे वहाँ परेशान हैं। आप कहें तो मैं उन बच्चों को आज कह दूं कि वो आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ बैठिए, हाँ बुलाइए। बात है कि देश की एक कम्युनिटी जिसने इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान पाया, आज जब उस कम्युनिटी की आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए पूरे विश्व में एक साजिश रची जा रही है। नहीं होने दे रहे, कह रहे टर्बन उतारो, बाल काटो, दाढ़ी हटाओ, ये कड़ा भी नहीं पहनने दे रहे हैं। ये कोई उधर फोटो लेनी है अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की तो टर्बन हटाओ, ये पासपोर्ट में वीजा लगाना है टर्बन हटाओ। एक कंट्री ने शुरू किया, दूसरे 3 दिन का पहले जेल से बाहर आया, मैडम आपको क्यों नहीं टाइम देता? ये हमारा आंध्र प्रदेश का Given your speech, given your speech, now finish. मैं आज खान मंत्रालय के मांगों के अनुदान के संदर्भ में यहाँ पर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं समर्थन इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि खान मंत्रालय आपको मौका मिलेगा। प्लीज कुछ नहीं आएगा। अच्छा उपाध्यक्ष जी,
बैठ जाइए ना, बैठ गए। अरे बैठ जाइए। अगर मुझे कृपया बैठ जाइए। अगर मुझे अनुमति दे तो मैं अपनी बात रखूं धीरे-धीरे। उपाध्यक्ष जी, ये ठीक है, आप बताइएगा, वो सुन लेंगे, लेकिन अभी किसी का रिकॉर्ड नहीं जाएगा, एक्सेप्ट उनका। मैंने कहा ये किसी राज्य का प्रश्न नहीं, हमारे देश का प्रश्न है। रिपोर्ट कर रहे हैं ना, रिपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज सर, सुनूंगा, हम सब सुनेंगे आपको। नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हो सकता है ये बयान गलत हो, लेकिन सुनी हुई बातें गलत हो सकती है, सुनी हुई बातें गलत हो सकती है, कही हुई बातें गलत हो सकती है, लिखी हुई बातें गलत हो सकती है, लेकिन छपी हुई तस्वीर नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समय हर बात को विरोध करेंगे और मुझे समझ रख रहे हैं ना। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। ज्यादा हो गया, 40 मिनट आपने बोला है, टाइम है। मैं निवेदन कर रहा हूं, समाप्त हो गया। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुझे अपनी बात खत्म करने का मौका दें। एक कर्नाटका राज्य सरकार को पेमेंट करना था, पिछले दिन में नहीं थी। कम से कम जो गरीब माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हूं। अभी यहाँ पर देश की खनिज संपदा के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि देश की खनिज संपत्ति जो है, देश के विकास में, देश की प्रगति में और देश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, आर्थिक विकास के लिए इसका बहुत उपयोग हो सकता है। और इस और सरकार ने इस क्षण तक इसका पूर्ण उपयोग करने का कभी प्रयास नहीं किया है। इस देश में उपाध्यक्ष जी, मैं आपको ये ध्यान में दिला दूंगा कि देश में करीब 90 प्रकार की खनिज संपत्ति है, और जिसमें हमने गौर से देखा तो इसमें ईंधन पर और जो मेटेलिक खनिज संपदा है और गैर मेटेलिक खनिज संपदा है, परमाणु संपदा है, ऐसे कुल मिलाकर 90 प्रकार की हमारे खनिज संपदा हमारे देश में है। और इस पर करीब 32 में से 22 राज्यों की खनिज संपत्ति के बारे में हम आज तक GSI द्वारा हम सर्वेक्षण कर पाए हैं। मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि देश में लोहा, तांबा, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, कोल, लिग्नाइट, यूरेनियम, हीरे, बॉक्साइट और लाइम से ऐसे अनेक प्रकार की संपत्ति, खनिज संपत्ति हमने देश में पाई है। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये जो खनिज संपदा है, ये देश की 120 करोड़ जनता की संपदा है। और सौभाग्य से हमारा देश दुनिया के अन्य राष्ट्रों की तुलना में कोयला, लिग्नाइट और बॉक्साइट में और मैग्नीज में हम टॉप 10 में आते हैं। हमारे देश का भाग्य है कि देश में विविध प्रकार की, जिसमें मैं बताऊंगा कि लाइमस्टोन से लेके प्लेटिनम, यूरेनियम तक ऐसी महंगी से महंगी भी खनिज संपत्ति हमारे देश में हमने प्राप्त की है। लेकिन मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की, जो हमारे देश में यूपीए सरकार है, बरसों से देश में कांग्रेस की सरकार रही है, इन्होंने जो देश में खनन संपत्ति के बारे में जो कानून बनाए, जो हमारे देश में नीति बनी है, वो नीति इतनी गलत है। हम इस खनिज संपत्ति के लिए पहले आओ पहले पाओ, कीमा खोजो और पाओ। अब बताइए कि इस देश में इतनी महंगी, जिसमें मैं कोयले के बारे में कहूँगा कि कोयला कम से कम 2500 रुपये टन है। आयरन ओर को अगर हम देखेंगे तो 4-5 हज़ार रुपये टन है। मैग्नीज ओर को देखेंगे तो 6000 से 25,000 रुपये टन है। यूरेनियम है, प्लेटिनम है, सोना है, ये सारी चीज़ों को बताते हैं कि खोजो और पाओ। सरकार आरपी करती है, पीएल देती है, एमएल देती है, अरे जो मांगेगा उसको देने की जो नीति देश में बनी हुई है, इसके चलते देश में, जो देश में मानता हूं कि इतनी खनिज संपदा को अगर हमने देखा गौर से,
तो ये देश अमीर है और इस अमीर देश की खनिज संपदा को इस तरीके से लुटाया है जैसे बंदरबाट किए। इसके पीछे अगर हमने देखा तो इस देश का जो कानून बना हुआ है MMRDA, इसमें हम अपने देश की पूरी खनिज संपदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटने में लगे हुए हैं। मैं इस देश की बेरोजगारी के बारे में हम सब लोग अवगत हैं। इस देश की प्रगति करना है तो हमें सभी क्षेत्रों में इस संपदा का उपयोग लेने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने इस सारी खनन संपत्ति का उपयोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कर दिया है। इसका मैं आपको कई जगह पे उदाहरण भी दूंगा आगे। लेकिन अभी जहां पर मैंने देखा है कि जिस मंत्रालय में आज हम मिलने जा रहे हैं उसमें एक सर्वे आया हुआ है। लोक उद्यम के सर्वे में बताया गया है कि देश में पिछले 4 वर्षों में जो कारोबार खान मंत्रालय ने किया है खनिज संपत्ति में, उसमें देखिए कि 16,454 करोड़ रुपए का कारोबार 2009 में किया था और 2008 में किया था। 2009 में 17,984 करोड़ का काम किया और 2010 में 15,991 करोड़ का काम किया। इसका अर्थ यह है कि हमारा मंत्रालय खनिज संपत्ति के लिए जो पीछे जा रहा है, इसकी वजह कुछ है तो हम लोग निजी कंपनियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और अपनी जो कंपनियां हैं जो खनन करती हैं, NMDC है, मॉइल है और भी जो कंपनियों द्वारा खनन नाल्को है, इसको हम प्रोत्साहित नहीं करते। अब देखिए कि हमारी सरकार ने, खनन मंत्रालय ने हमारी जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो खनन क्षेत्र में काम करती है GSI को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए 503 करोड़ रुपए दिया है और इंडियन ब्यूरो माइंस को आपने दिया है 58 करोड़ रुपया, MECL को दिया है 9 करोड़ रुपया और पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम में खनन करने के लिए आपने दिया है 16 करोड़। मतलब ये जो पैसे का जो प्रावधान किया, निधि का जो प्रावधान किया हुआ है, इतना बेकार प्रावधान किया हुआ है कि जिसके माध्यम से हम देश में इतने पूरे देश में 22 राज्यों में खनन सामग्री हमने पाई है और भी कई राज्यों में हमें खनन सामग्री खोज लगाना है। इतने कम प्रावधान में हम इस मंत्रालय को, इस खान क्षेत्र को हम न्याय नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसमें बढ़ाने की जरूरत थी और सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया है। अभी यहाँ पर मैं इस और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जहाँ पर देश की MMRDA, हमारी जो माइनिंग पॉलिसी है, इसमें कोयला, लिग्नाइट से लेके तो बॉक्साइट और आयरन ओर तक, इन सभी के लिए सरकार ने जो नीति बना के रखी है, इसमें देश की लूट कर दी है। मैं यहाँ कहने जाऊँगा UPA सरकार के मंत्रियों को, सरकार को, कि जितना भी अंग्रेजों ने देश को लूटा नहीं है, उससे ज़्यादा इस UPA सरकार ने और कांग्रेस गवर्नमेंट ने देश को लुटाया है। तो मैं बिना आधार के नहीं कहूँगा। कोयला मंत्री जी भी सौभाग्य से बैठे हैं, खान मंत्री जी तो अभी आकर 1-2 महीना हो गया, उनको पूरा अभी जानकारी नहीं मिली होगी, लेकिन बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत सज्जन मंत्री है। गुजरात से आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का राज्य है और देश के सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, जिसकी दुनिया भर के लोग तारीफ करते हैं, जिसके फौजी अधिकारी भी तारीफ करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के राज्य के मंत्री है, निश्चित ही एक सज्जन व्यक्ति होंगे। उनको मैं बताना चाहूँगा, जिस मंत्रालय में आप बैठ के काम कर रहे हैं वो मंत्रालय एक अमीर मंत्रालय है और दुर्भाग्य से भारत सरकार ने आज तक जितनी सरकारें बनी है कांग्रेस की, इन्होंने कभी भी इस मंत्रालय को महत्व नहीं दिया। अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपके पास में है, आप जहां पर बैठे हो एक अमीर मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने आपको क्या दिया है? 1500 करोड़ रुपया काम के लिए, जहां 15,000 करोड़ रुपए भी देते तो कम होता। इतनी संपदा देश में है। इस भारत माता को, भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है, पवित्र भूमि कहा जाता है। दुनिया में इतनी खनिज संपत्ति किसी देश में नहीं होगी, इतनी विविध प्रकार की संपत्ति देश में होते हुए भी हम गरीब हैं। इसकी वजह कुछ है तो सरकार की गलत नीतियां। मैं कोयला मंत्रालय के बारे में यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे कोयला मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको आज तक ये नहीं मालूम कि कोयला क्या है। इन्होंने आज ही सुबह में यहाँ जॉब में कहा है कि हमने प्राइवेट में, निजी क्षेत्र में
अपने कोल ब्लॉक का आवंटन किया है। 208 ब्लॉक इन्होंने बांटे हैं, इन्होंने सुबह में ही जवाब में दिया। और उसमें से 208 जो ब्लॉक बांटे हैं, देखिए इनकी ईमानदारी, इन्होंने हमको लिखित भी दिया है। 208 ब्लॉक बांटे, उनमें से प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने, उसमें से जो 208 ब्लॉक है उसमें 50 बिलियन कोल है। अब 50 बिलियन कोल का, उसमें से 22 बिलियन कोल इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया है और सरकारी उपक्रमों को इन्होंने 28 बिलियन दिया है, मीट्रिक टन दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सुबह में ये गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि जिस कंपनी ने निजी क्षेत्र में काम नहीं किया है उन्हें हम कैंसिल करेंगे। इनके जिस तरीके से काम किया जा रहा है, कोयला क्षेत्र में हो, कोयला क्षेत्र जो है भारत देश की संपत्ति है। मैं इसको दोहराना चाहूंगा कि देश की 120 करोड़ की यह संपदा है। आपने 120 लोगों को बांटा है और उसे कैंसिल करने के लिए जब आपसे कहा जाता है, आप उनकी वकालत करते हैं, बोलते कि फॉरेस्ट एक्ट आड़े आ रहा है। आप कौन है उनकी वकालत करने वाले? जब ब्लॉक उन्हें दिए गए थे उसमें से आपने 184 कंपनी को आपने ब्लॉक दिए प्राइवेट, और जहां पर 22 बिलियन मीट्रिक टन कोयले के जब ब्लॉक बांटे हैं सभापति महोदया, इसमें से देखिए 1993 से लेके तो आज 2010 तक इन्हें ब्लॉक बांटते समय कंडीशन ये थी कि 36 माह के अंदर में ब्लॉक ओपन करना चाहिए। मैं वो कर्नाटक के मंत्री का भी सुन रहा था। मैं एक मिनट आपने शायद विषय देख लिया होगा। मैं कोयला मंत्रालय जो नहीं आज डिस्कशन किस पर है? माइनिंग का है। माइंस पर था बोलूंगा, माइंस पर था, मैं वो भी बोलूंगा, माइंस पर था, मुझे वो भी बोलना है। माइनिंग अलग है। स्टेट का मामला आ सकता है तो कोयला मंत्री तो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के तो है ही नहीं, उनके बारे में बोलूंगा ही, क्यों तो आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, विषय पर आए तो अच्छा होगा। और अभी तक क्या यहाँ पर इन्होंने जो बांटे है इसको कैंसिल करने के लिए जब हमने बार बार कहते हैं, इनको फॉरेस्ट के मंत्री रोकते हैं, नो गो किया गया है, इनको मदद करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा मंत्री जी को, जहां पर आपने 2001 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में जितने ब्लॉक बांटे हैं, इसकी अवधि समाप्त हो गई है। इनकी आप वकालत ना करें। इसमें से आपने करीब मैं आपके नॉलेज में, आपने जो मुझे जानकारी दी है उसी में ही 2005 में अपने 13 ब्लॉक दिए हैं, 2006 में 51 ब्लॉक दिए, 2007 में 19 ब्लॉक दिए। इसकी अवधि समाप्त हो गई है। उसके पहले भी आपने 1996 में 4 दिए, इसमें से एक भी ब्लॉक ओपन नहीं हुआ है। ये सबको कैंसिल करें और देश के प्रति, अपने मंत्रालय के प्रति प्रामाणिकता बताएं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर मंत्री जी आप जहाँ तक कोल ब्लॉक को देने की बात है और कोल ब्लॉक को कैंसिल करने की बात है, मैंने कभी भी किसी ब्लॉक की वकालत नहीं की और मैंने सुबह भी एश्योर किया था, इस समय भी एश्योर कर रहा हूँ कि आवश्यक खाना पूरी होने के बाद एक एक ब्लॉक जो जिन लोगों ने बेवजह ले लिए हैं वो कैंसिल किए जाएंगे। उसकी कभी भी मैंने कोई भी हम तो वही तो कह रहे हैं, कीजिए, कैंसिल कीजिए। ये कम से कम 89 ब्लॉक है, ये कैंसिल करने के लिए मैं कह रहा हूं। और ये संपत्ति की मैं कीमत निकाला हूं। इसमें देखिए, जो प्राइवेट निजी कंपनियों की जो कोयले के ब्लॉक बांटे हैं सभापति महोदया, उसकी कास्ट निकलती है 22 बिलियन कोल की, जो आज के मार्केट में 53 लाख करोड़ रुपए। मैं यहाँ पे आपको हिसाब देता हूँ, मैं दूंगा आपको। इसकी कास्ट 53 लाख करोड़ रुपए निकलती है। अगर इसका माइनिंग का भी अगर हमने आधा भी खर्च निकाला है तो 26 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने निजी क्षेत्रों को मुफ्त में बांटी है, फ्री ऑफ कास्ट। फ्री ऑफ कास्ट जब कोयला दिया जाता है
यहाँ पर हम नदी के घाट पे रेती का नीलाम करते हैं, हम मुरुम का नीलाम करते हैं, और वहाँ पर कोयला सर की इतनी कीमती चीजें हम मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये कौन सी नीति है? इस देश को लुटाया जा रहा है। यहाँ पर यही बात है, और यही बात यहाँ के ब्लॉक बांटना फ्री में इतने पे नहीं रुका है। मैं कोयले पर से इसलिए कह रहा था कि जिस तरीके से यूपीए सरकार या कांग्रेस की सरकारों ने देश को लूटा है, आज आप देखिए यहाँ पर बॉक्साइट है, आयरन ओर है, इसकी भी ब्लॉक हम लोग पहले आओ पहले पाओ। ये कौन सी नीति है? मैं आपसे भी पूछूंगा मंत्री महोदय, ये कौन सी नीति है? आप पीएल के लिए बोलते हैं, आरपी ये जो नीति आप बता रहे हैं, ये नीति राजग के शासन के दौरान शुरू की गई थी। आप पहले ये बतलाइए कि राजग की सरकार ने कितने कोल ब्लॉक बांटे? मैं बताता हूं। उसके बाद फिर यूपीए की सरकार की बात करें। मंत्री महोदय आप अभी दिया, जब शुरुआत आपने की फिर नीति हमसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, सभापति महोदया, मैं ये बताना चाहता हूं सदन को मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट विषय नहीं आएगा, माइनिंग पे बात करें। माइनिंग की बात कर रहे हैं। मैं वही बात, आप देखिए इस देश में हम प्राइवेटाइजेशन क्यों करने जा रहे हैं? आप तो सम्माननीय मंत्री जी, हम जिस देश में, भारत देश में है, सारी दुनिया जानती है। आप कौन से पार्टी के हो? इंदिरा गांधी के नाम से चलने वाली इंदिरा कांग्रेस के। मैं आपको बताऊंगा सभापति महोदया, हम आदर करते हैं स्वर्गीय इंदिरा जी का, और उस वक्त का मैं याद दिलाऊंगा कि 1973 में जब इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी माइंस थी, उस सब का निजीकरण कैंसिल करते हुए राष्ट्रीयकरण किया था। ये इंदिरा जी की पॉलिसी थी, इसका सम्मान सभी ने किया था। हमारी पार्टी के लोगों ने, सत्ता दल कांग्रेस पार्टी और जितने भी देश की ट्रेड यूनियन थी, सभी ने उसका सम्मान किया था, स्वागत किया था। ये आज इंदिरा जी के नाम से वोट मांगने के लिए जाते हैं, और मैंने जब इनके मंत्रालय जाके पूछा कि आप इंदिरा जी की पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों प्राइवेट लोगों को ब्लॉक दे रहे हैं? इंदिरा जी गलत थी, इंदिरा जी की पॉलिसी गलत थी। हम आज भी उस पॉलिसी का सम्मान करते हैं। एक क्विंटल भी, एक मेट्रिक टन भी कोयला आप प्राइवेट सेक्टर को ना दे, नहीं देना चाहिए। इसी में प्रामाणिकता है। क्यों देते हो? क्यों इंदिरा जी का नाम देते हो? और सब बराबर हम चल रहा है, केवल कोयला भी चलेगा, लाइमस्टोन भी चलेगा, आयरन ओर भी चलेगा। ये माइनिंग है, और हमको तो बोलना है। हाँ, और इस मायने में बताऊंगा, हमारी सरकार रहते हुए आपकी नीति का पालन हुआ है। नीति बीजेपी ने नहीं बनाई है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे कोल माइंस, ये जो MMRDA जो एक्ट में हम अमेंडमेंट मांग रहे थे 1957 में, ये बीजेपी सरकार के रहते ही लोकसभा में बिल पेश हुआ था। आप 2006 से आप भी बिल पेश कर रहे हैं, क्यों आपने 2010 में पास किया है? 2006 से 2010 तक आपने कितने ब्लॉक बांट दिए? क्यों बांटे? बिल तो 2006 में लाया था आपने, ऑक्शन के लिए लाया था ना, फिर 4 साल तक आपने ब्लॉक क्यों बांटे? इसलिए बिल पास नहीं किया कि आपको आपके मर्जी के लोगों को ब्लॉक बांटने थे। आपने इसमें भ्रष्टाचार किया है, मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूं, लेकिन दुनिया समझती है कि 2006 का बिल 2010 में क्यों पास हुआ। इस बीच में आपने पूरे ब्लॉक बांट दिए हैं, और ब्लॉक बांटने का समय मैं बताऊंगा, मैं बताता हूं ब्लॉक बांटने का समय। इस तरीके का आरोप बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि राजग के शासन के दौरान कितने ब्लॉक बांटे गए, क्यों बांटे गए। आरोप नहीं है, हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी सरकार का ब्यौरा नहीं पेश कर रहे हैं। बोल रहे राजग की सरकार ने ब्लॉक बांटना शुरू किए थे। माइंस पर डिस्कशन है, माइनिंग पे बात बोलने दीजिए। मैं आपको बताता हूं, सच्ची कड़वी लगती है, सच्ची कड़वी लगती है। देखिए, और सभापति महोदय मैं ये बताऊंगा कि जो भी ब्लॉक बांटे गए, उसमें से करीब 85 ब्लॉक 2006 में बांटे, जब, और 60 ब्लॉक बांटे हैं 2007 में, और 45 ब्लॉक बांटे हैं 2008 में। ये जो समय है,
इस समय में कोल की मैं जो मुझे बताना ही पड़ेगा। बोलिए, जब यहाँ पर कर्नाटक गवर्नमेंट आ सकती है तो मैं तो कोयला मंत्रालय को बोल रहा हूँ जो भारत सरकार का है। For the Ministry of Mining. ठीक, कर्नाटक हम नहीं बोलना चाहते थे, हम नहीं बोलना चाहते थे। कर्नाटक कैसे बोला? आपकी पार्टी का ही। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, उधर से कोई खड़ा नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। माइन के बारे में खाली माननीय पार्लियामेंट मिनिस्टर साहब सिर्फ ये बता रहे थे कि माइनिंग पर डिस्कशन है, ठीक है, बताना उनका धर्म है। बोलिए। नहीं, मैं ये भी बताना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। ठीक है, बहुत चिंता मत करो आप। मैं ये बताना एक ही बार बताऊंगा कोयला के बारे में। उन्होंने बार बार पूछ रहे हैं, बोलेंगे आपको जम्मू के बाहर कुछ नहीं मालूम, आपको जम्मू के बाहर कुछ भी नहीं मालूम, आप तो कश्मीर जा नहीं सकते, आपको क्या भारत मालूम? प्लीज। मैं बताना चाहता, ये जो पूरे ब्लॉक बांटे गए हैं, उस वक्त देश के पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह कैबिनेट मंत्री बोलकर काम देखा करते थे। राज्य मंत्री के पास में चार्ज नहीं, फुल चार्ज नहीं था, और कैबिनेट मंत्री सम्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रहते हुए इतने सारे ब्लॉक बांटे गए हैं। चुनाव था 2009 में, 2007 और 2008 में ब्लॉक बांटे गए। इसकी क्या वजह है? इतने ज्यादा ब्लॉक उस समय में क्यों बांटे गए? इसका जवाब आपने देना चाहिए। इतनी गति से क्यों बांटे गए? मैं यहाँ पर आपको चला जा रहा है। विषय को जानने की हम बोले, हम आपको माइन के बारे में बोलेंगे। हमने सभापति महोदय, आप बोलिए। ये तो हम तो कोयला के बारे में बोलना भी नहीं चाह रहे थे। जब यहाँ पर कर्नाटक का मामला आ सकता है तो कोयला का मामला आना ही था, इसीलिए आया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अभी आपसे कह रहा था कि देश में 22 राज्यों में हमारी खनिज संपत्ति है। इस सारी खनिज संपत्ति का उपयोग देश में बेरोजगारी कम करने के लिए होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर आयरन ओर है, बॉक्साइड है, ये जो संपत्ति है, ये खनिज संपदा है, इसका उपयोग देश के विकास में हो सकता है। मैं इधर में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देश में जितना भी रॉ मटेरियल के रूप में निर्यात किया जाता है, बाहर देशों में भेजा जा रहा है, बार बार यहाँ पर हाउस के अंदर में कहा जाता है कि देश से रॉ मटेरियल के रूप में निर्यात न करे। इसमें फिनिशिंग वर्क, प्रोसेसिंग हिंदुस्तान में होना चाहिए, भारत देश में होना चाहिए। अब यहाँ पर इतनी सारी कंपनियां हैं जहाँ पर देश में प्रोसेसिंग करने की ताकत रखती है। अब हमारे यहाँ पे जो सेल है, एनएमडीसी से माध्यम से माइनिंग हो सकता है, और वहाँ पर मॉइल है। यहाँ पर जितनी भी सारी कंपनियां हैं, स्पॉन्ज आयरन के बिजनेस में काम करती हैं, नालको है, ये सारी कंपनियों में प्रोसेसिंग की पूरे प्रावधान होते हुए भी हम अपने देश का कच्चा माल बाहर क्यों भेजते हैं? मंत्री इसका जवाब दें कि देश में स्पॉन्ज आयरन के प्लांट है, जिससे छोटा छोटा प्लांट है, यहाँ पर स्पॉन्ज आयरन के प्लांट में बड़ी मात्रा में रोजगार मिलता है। ये सारे प्लांट आयरन ओर की मांग करते हैं। हमारी सरकारी कंपनी एनएमडीसी उसमें से अधिकांश माल निर्यात करती है, देश के प्लांट को देती नहीं है। क्या वजह है? सेल सरी की कंपनी जो प्रॉफिट में, नालको है, बॉक्साइट के ब्लॉक मांगते हैं, आयरन ओर के ब्लॉक मांगते हैं। आगे है वो भाई, इन्होंने ब्लॉक मांगा, इन्होंने कोई आयरन का ब्लॉक मांगा। शांत रहे, बोलिए, आप बोलिए। स्पीकर, माननीय सदस्य अतिरिक्त अन्य बातें काउंट नहीं की जाएगी। आप बैठिए। बोलने दो, मैं मेरा बोलता हूँ। आप बैठिए, बैठिए।
बोलिए। हमें सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि देश में हमारी सरकारी कंपनियां इनके कितने मिनट थे? जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, अब इन लोगों ने कोयले, इन्होंने जो ब्लॉक मांगे हैं इनको न देते हुए आप क्या करते हैं? इन्होंने भी अपनी कंपनियां जमा की है। अब एक कर्नाटक के बारे में कह रहे थे, हमारे मंत्रियों के बारे में, मैं आ गया बाहर। अभी इन्होंने क्या किया है, अपने जो आयरन के ब्लॉक है इन्होंने आर्सेलर मित्तल को दिए हैं, ये जीएमआर को देते हैं, रिलायंस को देते हैं, यहाँ पर जिंदल ग्रुप को ब्लॉक देते हैं। क्या वजह है इनको ब्लॉक देते हैं? सेल मांगता है, सेल को नहीं देते। राष्ट्रीय इस्पात निगम ने मांगा, उनको नहीं देंगे आप। और ये प्राइवेट सेक्टर को जो ब्लॉक देने की जो इन्होंने सिस्टम बना के रखी है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा सभापति महोदय, जो आयरन ओर है, इसको, ये आयरन ओर 1 टन के लिए 4 से 5 हजार रुपया देना पड़ता है, और ये ब्लॉक बांट देते हैं। मैं आपको एक बताऊंगा, मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए सम्मान्य अशोक चौहान जी ने एक ब्लॉक है जो मेरे यहाँ पे है, सुरजागढ़ ब्लॉक है, उस ब्लॉक में करीब 123 मिलियन का डिपॉजिट है, रिजर्व है। और जो कोयला, जो लोहा है उसमें, वो लोहा इसके का जो परसेंटेज है जो एकदम अच्छा है, 66 प्लस है। और अच्छे प्रकार का ये लोहा है इसका, हमने 130 बिलियन का डिपॉजिट हमने एक प्राइवेट कंपनी जिसे हम महाराष्ट्र में है वो लॉयड मेटल को दिया। अब इतना बड़ा ब्लॉक, उसकी मैंने कास्ट निकलवाई है एक एक्सपर्ट कंपनी से। आज के मार्केट रेट से अगर 4000 के रेट से भी हमने रेट लगाया उसका, तो 50,000 करोड़ रुपए का ब्लॉक है। मैं आपको कीमत दे मंत्री जी, 50,000 करोड़ एक ब्लॉक। और उस ब्लॉक को दिया है एक लॉयड मेटल नाम की छोटी सी कंपनी है। 2007 से लेके आज तक वहां पर उन्हें माइनिंग दी। शांत रहिए प्लीज। मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ऐसे ब्लॉक इन्होंने कई बांटे हैं, कई ब्लॉक बांटे। अब यहाँ पर 17,000 मिलियन टन का हमारे देश में डिपॉजिट है, फिलहाल आइडेंटिफाई हुआ है। इसमें से अगर हम इस तरीके से अगर 130 मिलियन का इतनी कॉस्ट निकलती है, तो 17-18 हजार मिलियन का जो स्टॉक हमारे रिजर्व हमारे देश में है आयरन ओर का, उसकी कितनी कॉस्ट होगी? कंक्लूड करें प्लीज। इस तरीके से हम सभी मिनरल का, बॉक्साइट के बारे में कहूंगा, यहाँ पर हमारे कोल्हापुर के एमपी बैठे थे, सांसद यहाँ गए अभी हो, वहाँ बैठे थे। कोल्हापुर जो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, जिला है, वहाँ पर बॉक्साइट की माइन है, रत्नागिरी में। यहाँ पर इतना ज्यादा बॉक्साइट था, वो सारे के सारे बॉक्साइट की जितने भी ब्लॉक थे, पीएल और एमएल के नाम से पूरे के पूरे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए श्री अशोक जी चौहान जी ने पूरे के पूरे यहाँ पर मंत्रालय में बेच के बंटवा दिए। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर बॉक्साइट के ब्लॉक रत्नागिरी में, कोल्हापुर में और गढ़चिरौली के आयरन ओर के ब्लॉक और नागपुर में जो मैंगनीज के ब्लॉक है, ये सारे ब्लॉक 191 ब्लॉक। मैं यहाँ पर मंत्री जी को चिट्ठी दी थी, मैं चिट्ठी भी ले आया, उनका जवाब भी मैंने लाया हूँ। मंत्री जी ने जवाब बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैंने उनसे कहा था कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक चौहान जी, जो आदर्श घोटाले में उनको खुर्ची गंवानी पड़ी है, उनके कैरेक्टर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उन्होंने जितने भी ब्लॉक आपको रेफर किए हैं वो फेयर नहीं है, कोई नाम तो उसके बारे में आप विचार करो। और जितने भी 191 ब्लॉक उन्होंने यहाँ पर आपके नाम डिलीट कीजिए जो हाउस में मौजूद नहीं है। नहीं जो हाउस में मैं मंत्री जी का जवाब दिखाता हूँ। मुझे मंत्री जी ने जवाब दिया है वहाँ पे खान मंत्री जी ने कि जो महाराष्ट्र के ब्लॉक की सिफारिश की गई है सम्माननीय अशोक चौहान जी के द्वारा, उन्हें पुनर्विचार करने के लिए उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने ज्यादा ब्लॉक, एक ब्लॉक की कीमत मैंने आपको बता दी है 50,000 करोड़ रुपया होती है। 191 ब्लॉक महाराष्ट्र के, और देश में से कितना ऐसा खनिज संपत्ति होगी जिसे मंजूरी के लिए यहाँ भेजा गया है। मैं
आपके माध्यम से इतना कहने जा रहा हूं मैडम सभापति महोदया कि ये खनिज संपत्ति हमारे देश की बहुत कीमती वस्तु है, संपत्ति है। इसके माध्यम से हम अपने देश में रोजगार निर्माण कर सकते हैं। एक मजाक की बात नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है। 120 करोड़ की आबादी का देश है। हमारे देश में पीएल करने के लिए, आरपी करने के लिए, एमएल करने के लिए अगर प्राइवेट कंपनियों को अगर हम देने लगेंगे तो देश में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज किस लिए बने हैं? देश में 504 विश्वविद्यालय है। देश में 2388 इंजीनियरिंग कॉलेज है। देश में 1659 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। यहाँ पर 15 दुनिया के मान्यवर आईआईटी है, कॉलेजेस है। इसमें लड़के पढ़ते हैं, लिखते हैं, माइनिंग इंजीनियर बनते हैं, माइनिंग डिप्लोमा लेके तैयार होते हैं। इन्हें काम हम देंगे या प्राइवेट कंपनी को देंगे? हम तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दुनिया भर के उद्योगपतियों को बुलाकर हम ब्लॉक देने की बात करते हैं। इस देश की यूनिवर्सिटी क्या काम किए हैं? यहाँ कर लड़के पढ़ लिख कर जो तैयार हो रहे हैं, इन्हें हम काम कैसे देंगे? 2 सदस्य और करें आप। ये जो मिनरल है, ये मिनरल का उपयोग रोजगार देने के लिए होना चाहिए। इसमें से रोजगार निर्मित हो सकती है, देश को मुनाफा मिल सकता है, देश की गरीबी समाप्त हो सकती है। लेकिन सरकार ने ये सारा मिनरल जितना भी है मुफ्त में बांटने का, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने का जो धोरण किया है वो गलत है। मैं आपको मंत्री जी एक बात कहने जाऊंगा कि आपके सरकार ने जो पिछले 2006 से MMRDA में अमेंडमेंट बिल ला के रखा हुआ है, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि इस बार के सेशन में आप MMRDA बिल में अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं। मैं विनती करता हूं कि ये बिल में अमेंडमेंट लाइए और जो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉक बांटने की जो सिस्टम है उसको बंद कर दीजिए। इसमें जो भी ब्लॉक देना है इसकी बोली लगाइए, ऑक्शन कीजिए। जिन्हें लेना है बोली करेगा, कॉस्ट निकालेगा। सभापति महोदय, मेरे पास में समय है, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं लाइन से बोल रहा हूँ, मैं लाइन से बात कर रहा हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जितना भी देश में डिपॉजिट है, विविध प्रकार की खनिज संपत्ति है, इसका उपयोग देश के निर्माण में हो, रोजगार निर्माण में होना चाहिए, ना कि लुटाने के लिए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमने जो खनिज संपत्ति की कदर जो की है वो गोबर से भी कम की आप लोगों ने। मैं सही बता रहा हूं। हमारे खेत में काम करने वाला किसान अपने जानवरों का, पशु का जो गोबर है उसका तो भी सही उपयोग करता है, लेकिन आपने इस देश की मिनरल का उपयोग सही नहीं किया है। आपने मुफ्त में बांटा है। आपको कौन सा अधिकार था यहाँ पर कि देश की मिनरल की फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटने का? आप उसको बेचिए, आपने बेचना चाहिए, उसको नीलाम करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देते हैं आप लोग? मैं जो कह रहा हूं, एक विपक्ष साइड में बैठे MP बोल रहा हूं, ये मत समझना। मैं देश के हित में बात कह रहा हूं। आपने पाप किया है, देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं आप लोग। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो ब्लॉक देते हैं, मैं इसका जानबूझ के उल्लेख करूंगा। इसको नीलाम करने की नीति बननी चाहिए और देश में जितना भी मिनरल है और देश के हित में उसका दोहन होना चाहिए। और इसीलिए अमेंडमेंट बिल जो है वो इसी सत्र में लाने का आप साहस कीजिए। आपको मैं पहली बार भी कहा था, खान मंत्री जी, आप ईमानदार राज्य के आए हुए मंत्री हो, आप ईमानदारी से इस बिल को इसी सत्र में लाइए, इसको पास कराइए और मुफ्त में बांटने की, पहले आओ पहले पाओ, खोजो और पाओ, ये सिस्टम, ये नीति को आप बदल करने की मांग यहाँ मैं एक बीच में करता हूँ। और जितना भी मिनरल है उसको खोदने के लिए आप स्पीड बढ़ाइए, गति दीजिए उसमें। इस देश में और विविध प्रकार की संपत्ति है। अब मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एक बात, हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति बने हुए हैं, आप देखते हैं ये देश तो गरीब है। देश में BPL की संख्या 30% के ऊपर ज्यादा है, फिर भी देश के जो उद्योगपति है दुनिया के मान्यवरों में आगे आगे भाग रहे हैं। आपने देखा है, कोई हमारे बड़े रिलायंस ग्रुप है, कोई जिंदल ग्रुप है, कोई मित्तल ग्रुप है, ये दुनिया में किससे फाइट करते हैं? बिल गेट्स से फाइट करते हैं। इनकी पात्रता नहीं है, इनकी योग्यता भी नहीं है और इन्होंने इतना अच्छा काम भी नहीं किया है। ये जितने भी ब्लॉक है सब मुफ्त में लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा के दिखाते हैं कि हमारे पास भी इतनी प्रॉपर्टी है। ये सही बात है। अब रिलायंस ग्रुप के पास में अगर हमने देश के हमने गैस के भंडार दिए है, ऑयल के भंडार दिए है, क्यों दिए?
कौन लगते इनके हो? यहाँ जिंदल अपने यहाँ MP बैठते हैं, वो आज यहाँ नहीं है। इनको इन्होंने कोयले के ब्लॉक दिए, आयरन ओर के ब्लॉक दे दिए। मैं समझता हूँ कि एक कांग्रेस, मैं सही बता रहा हूँ, मेंबर उसका नाम डिलीट किया जाए। क्यों नहीं लेंगे ना? मेंबर हाउस में नहीं, उसका नाम डिलीट किया जाए। सदन के मेंबर है, बराबर बता रहे हैं। मैंने ऑलरेडी कह दिया, हम बराबर बता रहे हैं, नाम डिलीट करें। शैलेंद्र कुमार जी कह दिया मैंने डिलीट करने का। सभापति महोदय, सारे अनपार्लियामेंट्री वर्ड डिलीट किए जाए जो सदन में मौजूद नहीं है, उन सदस्यों के नाम डिलीट किए जाए। मैं सदन के सदस्य होने के नाते नाम लिया हूँ, इनके नाम से ब्लॉक दिए गए हैं। सदन में नहीं है। मैं इनका तो छोड़ो, ये तो कांग्रेस पार्टी का है। नहीं, ये शैलेंद्र कुमार जी दिया है, अब वो उनका बंद कराइए, लेकिन तो खड़े हुए हैं। आप लेकिन ये तो अगर प्रधानमंत्री समझे या सोनिया जी समझे कि आपने पार्टी का है, अपना बेटा है, तो मैं मान लेता हूँ। कौन है, कौन लगता है? क्यों देते उनको बुला के मुफ्त में? मैं बराबर बता रहा हूँ, कौन है, कौन है रिलायंस का, कौन है, क्यों दिया है? बैठ जाए शब्दों का प्रयोग सोच समझ करके करें। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। सदन की गरिमा बनाए रखिए, सदन की गरिमा बनाए रखिए, प्लीज बैठ जाए। मैडम, it should not go on record. Nothing is going on the record. श्री शैलेंद्र सिंह जी, शैलेंद्र कुमार जी जी। अरे माइक बंद हो गया, माइक आपका बंद हो गया, माइक उधर बंद है यार। शैलेंद्र कुमार जी की बात है, रिकॉर्ड में जाएगी। माननीय शैलेंद्र कुमार जी बोलिए आप। माननीय सभापति महोदय, शैलेंद्र कुमार जी, आपने मुझे खनन मंत्रालय के आप प्लीज कृपया नियंत्रणाधीन अनुदानों की चर्चा पर भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। शैलेंद्र जी बोलिए। यार लाइट बंद है ना उनकी, कहां से बोल रहे हैं? माननीय सदस्य महोदय, आज बहुत लंबी लिस्ट है, जो अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं वो कृपया ले कर दें, और आप 1 मिनट में वाइंड अप करें। चलन जी, मैं आपको अवैध खनन के बारे में कहना चाहूंगा। यहाँ पर अवैध खनन के बारे में कांग्रेस पार्टी के सांसद जी ने कुछ कहा है। ठीक है, अवैध खनन का तो सभी ने विरोध करना चाहिए। मैं इनको ये बात कहना चाहूंगा कि देश में अवैध खनन सिर्फ कर्नाटका में नहीं हो रहा है, पूरे देश में सभी राज्यों में चल रहा है। समर्थन नहीं करूंगा, चोरियां हो रही है। आप प्लीज शांत रहे, वाइंड अप होने दें उनका। देखिए, हमने इसके लिए कुछ ना कुछ सभी कृपया शांत रहे, दोनों तरफ से वाइंड अप करें। आप वाइंड अप करें प्लीज। मैं शांत रहे प्लीज, शांत रहे। मैं इसमें वाइंड अप करें, लास्ट में वाइंड अप कर रहे हैं आप 1 मिनट में। ये अवैध खनन को रोकने के लिए हमें कानून में कुछ ना कुछ में दुरुस्ती करनी चाहिए। जहां पर मिनरल हो या कोयला हो, लिग्नाइट हो, इस तरह चोरियां होती है, अवैध खनन होता है, तो हमारे देश में ईसी एक्ट जो कोयले से भी हटाया गया है और मिनरल से भी हटाया गया है, उसको लगाने की जरूरत है। उसके बारे में सोचना चाहिए, ईसी एक्ट लगाना चाहिए। और जिस तरीके से फॉरेस्ट में लकड़ा चोरी होती है, तो जिस व्हीकल में लकड़ा ले जाया जाता है उस व्हीकल को नीलाम कर देता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अगर हमारे कोई जगह पे इलीगल माइनिंग होती है, अगर उसको ढुलाई करने में जिस वाहन का उपयोग होता है उसे नीलाम करने के लिए मंत्री महोदय सोचे। मैं आपको एक समाप्त करते हैं। मैं सभापति महोदय, आप रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। शैलेंद्र कुमार जी बोलिए। स्पीच हमारे ऊपर दे गए और जबकि माइन मिनिस्ट्री की चर्चा हो रही है, मेरी समझ में नहीं आता ये किसको टारगेट कर रहा है, क्या विषय नहीं होगा, कोई बात आप बात करिए। मुझे ताजुब होता है, माननीय अडवाणी जी बैठे हैं, कम से कम इनको चाहिए कि उनको बताओ कि माइन मिनिस्ट्री में चर्चा हो रही, कोल मिनिस्ट्री में नहीं हो रही।
अब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सही कहा है आपने। अब रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। शैलेंद्र कुमार जी, हाँ नहीं कर रहे। शैलेंद्र कुमार जी आप बोलिए, रिकॉर्ड नहीं हो रहा उनका।